हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, अब हम लोग करेंगे भूगोल का पार्ट 1 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा। आईएएस, पीसीएस, आरओ, आरओ और बीईओ के ये क्वेश्चंस रहेंगे जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस का अच्छा लेवल रहेगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और इसके एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को देखना इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा और उसका व्याख्या कैसे आप सीखोगे, ये सारी चीज़ें आपके वीडियो में देखने लायक रहती हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपका भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला दिया है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा नंबर दिया है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो यहाँ पे आपके 4 कोड दिए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपके पीसीएस, आईएएस या फिर आरओ में पूछे जाएं तो उसमें आपकी कार्यकुशलता और आपके नॉलेज का अच्छा इसमें टेस्ट होता है। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन तो कोई भी याद कर लेगा, रट लेगा, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्स रहते हैं वहाँ पे आपको मार्क करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसके लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित रूप है, ये आपका सही होगा। और कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी आपका सही हो जाएगा। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट, यहाँ पे ये चीनी जो है ये गलत होगा। यहाँ पे आपका होना चाहिए केवल भारतीय प्लेट की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। तो यहाँ पे ये चीनी वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा वाला आपका गलत होगा। केवल 3 सही होंगे, तो 1 2 3 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, जड़ोर निक्षेप, आपको इसमें बताना है। और सूची 2 में देखो आपके 5 दिए हुए हैं, तो ये यहाँ पे सूची 1 में 4 दिए हुए हैं और उनका मिलान जो है वो 5 में करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा पहले से कठिन होते हैं, क्योंकि 4 में मैचिंग आप सेम बैठा लोगे, लेकिन 5वें में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। और ये देखो आईएएस प्री 1997 में पूछा गया है। तो इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी समय लगेगा और आपके ज्ञान का भी टेस्ट होगा। तो देखो यहाँ पे जो डक्कन ट्रैप है, ये आपको बताना है किससे मैच होगा। तो ये क्रिटेशियस आदि नूतन, इससे होगा, यानी पहला तीसरे से। पश्चिमी घाट आपका हो जाएगा उत्तर नूतन से। अरावली आपको बताना है, अरावली जो पर्वतमालाएं होती हैं ये आपका प्री कैम्ब्रियन युग से हैं। और नर्मदा ताप्ती जड़ोर निक्षेप, ये आपका हो जाएगा अत्यंत नूतन, सबसे नई यही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3125। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। पहला कोड दिया है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा है, सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जड़ोर मृदा से वंचित होता। और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। आपको इसमें बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और ये देखो आईएएस प्री 2010 में पूछा गया है, तो ये आपके तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों आपके इसमें इफेक्ट होंगे। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ठीक है, ये सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जड़ोर मृदा से वंचित होते, ये भी सही है। और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे
तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। ये बताना है आपको क्या-क्या वहाँ पे देखने को मिलेगा। गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ठीक है, तो ये सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपको याद कर लेना है। गहरे गड्ढे, खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो चारों होंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखो, उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये वाले क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट रहते हैं। उत्तर से दक्षिण लगाना हो या फिर पूर्व से पश्चिम, इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 जरूर आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर जब भी भूगोल का पढ़ें तो मैपिंग से आपको ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। मैप को देख करके पढ़ें तो ज़्यादा आपको याद भी होगा और आप गेस भी कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर लगाना है आपको। तो उत्तर दिशा का मतलब है, सबसे पहले आएगा आपका पीर पंजाल, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम। ठीक है, तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये आपका सही मैच है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आप क्रम याद रखेंगे। सबसे पहले पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आता है, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाग में हिमालय की श्रेणियों का उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। देखो, मैंने कहा था आपसे कि इस टाइप के क्वेश्चन देखो आईएएस प्रीलिम और चेन्नई पीसीएस प्रीलिम में पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है क्रम। तो इसमें देखो दिए हुए हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, या फिर डी होगा शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका, देखो, पहले शिवालिक आएगा, फिर लघु आएगा और फिर महान हिमालय। शिवालिक, फिर लघु, फिर महान, ऐसे आप कोड वर्ड में भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगेन देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित समूहों में कौन से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, ये बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये चार आपकी पर्वत शिखर दिए हैं। तो सबसे पूर्व में आपका होता है, सबसे पूर्व में कौन सा पड़ेगा? ये कंचनजंगा। ठीक है, पहले कंचनजंगा आएगा, फिर पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो एवरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अन्नपूर्णा और बाद में सबसे पहले एकदम पश्चिम में धौलागिरी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, KAAD, यानी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ये क्रम आपको याद रखने होंगे। अटल टनल के संबंध में आपसे विचार करवाया जा रहा है, कौन से कथन सही हैं। तो देखो, यहाँ पे आपके कथन दिए हुए हैं, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, सही हो जाएगा ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, अटल टनल सही है। ये हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये चारों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये देखो, यूपी RO ARO मेंस 2016 में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के हों। आपको वन लाइनर क्वेश्चन, आप एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। ज़्यादातर आपको कोट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, या फिर जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की दिशा में क्रम लगाना हो, इन सब क्वेश्चन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आगे जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगा, ताकि आपका लेवल मेंटेन रहे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। आईएएस के प्री में 2017 में पूछा गया है। काफ़ी ब्रांडेड क्वेश्चन है, जिन लोगों को डीप नॉलेज होगा वही इसको
क्रैक कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला देखो भारत जो है हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जिसमें हिमालय फैला है, ये पहले देखेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र, ये सारे हैं जो राज्य जिसमें हिमालय आपका फैला हुआ है। आगे इसमें देखेंगे, देखो पश्चिमी घाट में केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तो पश्चिमी घाट ये 5 राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये ऊपर के ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये आपका एकदम सही होगा। और वो कौन कौन से राज्य हैं ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यानी केवल 3 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये एकदम राइट है। और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। दूसरा है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इनको आप देखिएगा एक बार और फिर बताइए कौन से इसमें सही होंगे। आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकते हो। आप अपना कॉपी लीजिएगा और उसमें आप नोट डाउन करिएगा कि आपको कितना इसमें आ रहा है, ये चीज़ देखने वाली होगी। पहला इसमें है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म से भरपूर होती हैं, ना कि हीन होती हैं, तो पहला गलत होगा। दूसरा है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये सही हो जाएगा। और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही होगा। तो 2 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम होगा। उत्तर से आपको दक्षिण में लगाना है, ठीक है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ये आपकी 4 पहाड़ियाँ दी गई हैं और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको मिलान करना है। आईएएस प्री 2005 में पूछा गया। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, तो इनको आप टैकल करके ही जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, ये आपका उत्तर में। फिर उसके बाद में आएगा जवादी, फिर नीलगिरी और उसके बाद में अन्नामलाई। तो नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, ये चारों हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिएगा। उच्चावच आकृतियाँ दी गई हैं आपकी महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खांसी की यानी खांसी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये 4 दी हुई हैं आपका। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। आपको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, ठीक है, ऐसे एकदम से इस डायरेक्शन में आपको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें महादेव की पहाड़ियाँ आएंगी, फिर मैकाल पर्वत, फिर छोटा नागपुर पठार और फिर खांसी की पहाड़ियाँ,
ये ऐसे कैसे ध्यान कैसे रखेंगे कि ये यही मैच होगा। तो इसमें आपको राज्य याद होने चाहिए कि ये कहाँ-कहाँ पड़ता है। देखो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि खासी की पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय राज्य में है। तो यहाँ पे 4 एकदम पूरब में होगा। तो 4 जब पूरब हुए हो जाएगा लास्ट वाला, तो ये 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो सकते थे, ठीक है? बाकी आपको क्रम याद रखना पड़ता फिर भी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए पहाड़ियाँ क्षेत्र। तो देखो ये आपका कार्डामम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ, इनका आपको क्षेत्र मिलान करना है और बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कार्डामम पहाड़ियाँ ये कोरोमंडल तट, ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये दक्षिण पूर्व केरल के और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ये कोरोमंडल तट नहीं होगा क्योंकि कोरोमंडल तट जो होता है वो दक्षिणी पूर्वी भाग होता है, ना कि दक्षिण पश्चिमी। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट दिया हुआ है, गोवा वाला, तो ये नहीं होगा क्योंकि कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और बिहार में अवस्थित हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ ये मध्य भारत में, ये आपका सही होगा। और मिकिर पहाड़ियाँ ये पूर्वोत्तर भारत में। तो यहाँ पे 3 और 4 कोट सही हो जाएंगे। तो आंसर सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पहाड़ियाँ दी हैं और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। दोस्तों किसी भी पीडीएफ की आपको ज़रूरत है, अगर आप चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो आप परीक्षा किंगडम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे लेक्चर के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप परीक्षा किंगडम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप सर्च करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है? अभी उसमें लोग जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइबर अभी उसके बहुत कम हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे और पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा तो सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। तो आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो परीक्षा किंगडम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। देखो इसमें दिया है पहाड़ियाँ हैं सूची 1 में और दूसरे में है राज्य। तो गारो, मिरी, कोल्लई मलाई, डालमा और मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड, यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है इसमें सही मैच क्या होगा, ठीक है? तो गारो का आपको पता होगा, सही मैच है मेघालय। मिरी का अरुणाचल प्रदेश। कोल्लई मलाई ये आपका तमिलनाडु होगा और डालमा झारखंड। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु और डालमा ये झारखंड। देखो ये आपका यूपी आर ओ प्रीलिम 2017 में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों, गार्बेज चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे। में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये एक बृहस्पति पर्वत है। ये एक बृहस्पति पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसकी उत्तरी लंब लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो ये तीनों कथन आपके पश्चिमी घाट से संबंधित एकदम सही हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ये एक बृहस्पति पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है और इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। में राज्य दिए हैं और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी, यानी राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। और चोटियाँ दी हैं दोद्दा बेटा, नंदा देवी, अनाईमुडी, सारामती। तो ये आपको लगाना है। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे। देखो केरल का अनाईमुडी 1 का 3 हो जाएगा। अगर आपको इसमें एक भी पता होगा तो आंसर राइट कर ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो केरल का अनाईमुडी और ये सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर भी है। तो आप मैच करा सकते हो। नागालैंड का आपका होगा सरामती, उत्तराखंड आपका नंदा देवी और तमिलनाडु में दोद्दा बेटा। तो ये 3 4 2 1 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
तो कभी कभी ऐसे ऑप्शंस आते हैं एलिमिनेट करने वाले, जहाँ पर आपको अगर एक पता है तो आप मार्क कर ले जाओगे। स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम आपको बताना है, कौन सा इसमें सही होगा। पश्चिम से पूर्व बताना है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व ये आपको बताना है। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, पठार, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2019 में पूछा गया है। तो पीसीएस के ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रीलिम देने जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका पड़ेगा सतपुड़ा, ठीक, सतपुड़ा। फिर आएगा आपका महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वत, और फिर छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार जो भी है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। एक को दो से सुमेलित करना है। सूची जो दी है भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। फिर से एक बार इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर से आ गया है, तो आपको ये करना होगा। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो आप अभी देखे थे कि तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 में 2 दिए हुए हैं, सी और डी, ठीक है। तो अभी नहीं कर पाओगे, एक और आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में आपको गुरु शिखर चोटी होगा, तो ये राजस्थान का तीसरे से मैच हो जाएगा। तो 4 और 3 तो आप ये मैच कर ले जाओगे, डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप मिलान कर लीजिए, नागालैंड सारामती और मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। तो 4 3 2 1, तो यहाँ पे आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। वन को सूची 2 से मिलान करना है। घाटी दिए हुए हैं और राज्य उसके। तो मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी और यूथांग घाटी। तो आपसे उससे संबंधित राज्य आपको बताने हैं। तो ये आपके दिए हुए हैं, देखो राज्य। मरखा घाटी है, ये जम्मू कश्मीर में है। जुकू घाटी, जुकू घाटी आपका हो जाएगा नागालैंड। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और यूथांग घाटी सिक्किम। तो यहाँ पे 3 4 2 1 ये सही मैच हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। को सूची 2 से मिलान करना है। पहाड़ी दर्रा है, राज्य दिए हुए हैं बनिहाल, नाथुला, नीति, सिपकी। तो यहाँ पे सिपकीला भी उसको बोलते हैं, सिपकी लिखा हुआ है। तो बनिहाल का क्या हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। आपको ये याद होने चाहिए, पहले का दूसरा। फिर है नाथुला, ये आपका सिक्किम का हो जाएगा तीसरा। तो 2 3 आपका आ गया। तो अगर 2 भी पता है तो आप इसमें सही मार्क कर ले जाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे इसमें नीति का उत्तराखंड और सिपकिला का हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका 3 2 3 4 1 सही मैच है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखो यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में और फिर यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। 2 बार ये क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान करना है। पर्वतीय दर्रा, राज्य दिए हुए हैं बुमला, जलेपला, मुलिंगला और सिपकिला। ये सारे जो दर्रे दिए हुए हैं और राज्य बताना है आपको। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, सिपकिला जो दिया है, ठीक है। सिपकिला का मैच अभी हम लोग सिपकी देखे थे, तो उससे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बुमला देखेंगे। बुमला क्या है, अरुणाचल प्रदेश, सही मैच है। जलेपला ये आपका सिक्किम हो जाएगा। मुलिंगला ये आपका उत्तराखंड होगा और सिपकिला ये आपका हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 में और सूची 2 में मिलान करना है। देखो फिर पर्वतीय दर्रा दिए गए हैं और आपका राज्य दिया गया है। तो सिपकिला आपको पता है हिमाचल प्रदेश, मैच कर दोगे। जोजिला जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम और माड़ा उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे 4 1
2-3, 4-1-2-3। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 4-1-2-3। पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व आपको बताना है। पश्चिम से पूर्व ले जाओगे तो शिपकिला, नथुला, बोमडिला या फिर लिपलेख। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब इनके सारे आपको राज्य अगर पता होंगे तभी आप बता पाओगे कि पश्चिम से इसके पूर्व की मैचिंग क्या होगी। अब देखो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, पश्चिम। सबसे पहले आ, आपका सबसे पश्चिमी जो होगा इसमें दर्रा वो कौन सा होगा, ये आपको पहले इसमें होना चाहिए। तो शिपकिला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी हो गया, तो शिपकिला हो गया। ठीक है, शिपकिला हो गया ये। उसके बाद में आपका आएगा लिपुलेख, चौथा ये मतलब लिपुलेख, मैं इंग्लिश में एक लेटर लिख रहा हूँ। फिर आपका होगा नाथुला और फिर बोमडिला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो ये सारे राज्य आपको पता हैं, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख ये आपका हो जाएगा लिपुलेख उत्तराखंड, लिपुलेख उत्तराखंड में है। फिर नाथुला है ये सिक्किम में है, और फिर बोमडिला ये आपका, बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे मैच हो जाएगी 1-3-2-3, 1-4-2-3। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद दिए हैं और नदी दी गई है। बंदरपूछ, यमुना नदी, सही मैच है ये। बंदरपूछ का यमुना नदी से सही मैच है। फिर है बारा सिगरी, ये चेनाब, ये भी सही मैच है। मिलाम मंदाकिनी ये भी आपका, ये गलत हो जाएगा। मिलाम का मंदाकिनी से नहीं होगा, मिलाम का गौरी गंगा से होता है। ठीक, तो ये गौरी गंगा होगा। सियाचिन नुब्रा ये सही है। और जेमू, जेमू का ये मानस नदी नहीं होगा, तिस्ता नदी होगा, तिस्ता। तो यहाँ पे 1-2-4 सही मैच है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और बाकी ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखेंगे। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिएगा। तो जंजीरा, कन्नूर, नागर कोइल और सिंधुदुर्ग ये आपको बताना है। और इनका जो मैच है वो आपका उत्तर से दक्षिण में लगाना है। ठीक, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे पहले आपका आएगा इसमें जंजीरा। जंजीरा क्यों आएगा, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। फिर जंजीरा आ गया, यानी एक आएगा। उसके बाद में आपका आएगा सिंधुदुर्ग, ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका कुन्नूर, कुन्नूर ये केरल में है, दूसरा आ जाएगा इसमें। और फिर लास्ट में कौन सा आएगा, नागरकोइल, ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में है, तो 3 आ जाएगा। 1 4 2 3, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार किए और नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। आपको इसमें पश्चिमी तट पर बताना है कौन अवस्थित है, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले या तूतीकोरिन। तो देखो यहाँ पे पश्चिमी तट पर आपके हैं जंजीरा है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और उडुपी, उडुपी आपका कर्नाटक के उडुपी जिले में है। ठीक, तो ये दोनों पश्चिमी तट पर हैं। ओरोविले ये आपका दक्षिणी छोर हो जाएगा, यानी तमिलनाडु और पौंडीचेरी की सीमा पर है ये, कोरोमंडल तट पर, तो ये आपका गलत होगा। और तूतीकोरिन ये आपका तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर है, तो ये भी गलत होगा क्योंकि आपसे पश्चिमी तट पूछा गया है। तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। वन को सूची 2 से सुमेलित करना है। सागर, पुलिन दिया है और राज्य दिए हैं। तो दीघा, गोपालपुर, कलांगुट और मरीना ये आपको बताना है। राज्य है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा। ठीक है, तो देखो दीघा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, तो पहला का दूसरा मैच होगा। गोपालपुर आपका होगा उड़ीसा में, तो तीसरा हो जाएगा। कलांगुट, ये कलांगुट आपका होगा गोवा में। और मरीना होगा ये आपका तमिलनाडु में। मरीना जो आपका बीच है वो चेन्नई में है, यानी तमिलनाडु में। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो लास्ट में 1 होगा, फिर 4 हो जाएगा। 2 3 4 1।
ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत राज्य क्षेत्र में स्थित है, और बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से ये निष्क्रिय बना हुआ है। तो आपको ये 3 कथन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन से सही होंगे। देखो, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ये वाला आपका सही होगा। और ये ग्रेट निकोबार से यहाँ पे दिया गया है 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये 140 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे 135 किलोमीटर होगा, उत्तर पूर्व में स्थित है। और ये पिछली बार इसका उद्गार हुआ था, इसमें ये बताना है आपको। तो ये पिछली बार उद्गार आपका 1787 में दर्ज किया गया था, 1787 में। और यहाँ पे कितना दिया है, 1991, तो ये गलत हो जाएगा। केवल इसमें पहला वाला सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में द्वीप दिए हैं और उसकी अवस्थिति, तो वेयंत, सयोधर, पिरम, द्वारका, दीव, तो ये आपको बताना है। और काठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करिएगा। देखो, यहाँ पे आपका जो बेयंत सयोधर है ये आपका कच्छ की खाड़ी में है, ये यहाँ पे ध्यान देंगे। बेयंत सयोधर ये कच्छ की खाड़ी में, पिरम आपका खंभात की खाड़ी में, और द्वारका ये आपका हो जाएगा अरब सागर के तट पर, और दीव जो है ये काठियावाड़ तट पे है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको बताना है क्षेत्रफल के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब है डिक्रीजिंग आर्डर या फिर डिसेंडिंग आर्डर। तो सबसे पहले ज़्यादा, फिर कम, उससे कम, ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। क्षेत्रफल होगा आपका मध्य प्रदेश, 3 नंबर आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद में आपका आएगा आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। तो 3, 4, 1, 2, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से क्षेत्रफल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है, ये पूछा गया आपसे। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं और इनको सही क्रम में आपको लगाना है। देखो, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले छत्तीसगढ़ आएगा, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का है 1,35,000, ये आप देख सकते हो, 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। फिर झारखंड का आप देखेंगे तो झारखंड का इससे थोड़ा कम होगा, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आएगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कितना होगा, काफ़ी कम होगा इसका, 55,673। और सबसे कम है उत्तराखंड का, तो यूके का यहाँ पे होगा 53,483। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये सारे आपके क्षेत्रफल दिए हुए हैं। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। में उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में आपको बताना है। फिर से एक क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछा गया है और इसमें आपको घटते क्रम में बताना है। तो राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा राजस्थान का, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा राजस्थान। फिर आपका आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद में आएगा कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। तो ये सही क्रम हो जाएगा।
राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। अच्छा, अगर पूछा जाए इनका क्षेत्रफल क्या होगा तो एक बार ये भी देख लीजिए। राजस्थान का 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, महाराष्ट्र का 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटक का 1,91,791 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 1,30,060 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। अब ये राज्य कौन सा है, ये विशेषताएं दी हैं, इससे मैच करना चाहिए। ये उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर के जाता है। ठीक है। फिर है इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणग्रस्त है। ठीक है। वन क्षेत्र आपका 80% इसका वनावरण है या वन आवरण के अंतर्गत आता है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप अक्षांश के हिसाब से ही बता सकते थे कि ये अरुणाचल प्रदेश होगा। तो आईएएस प्रीलिम में ये 2012 में पूछा गया था। द्वीप के बारे में बताने हैं कौन से कथन सही हैं। स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है। ठीक है। तो ये एकदम राइट है। राजधानी दमन खंभात खाड़ी के बीच में है दमन और दीव, और इसका स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं था। तो ये किस में था आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें पुर्तगालियों ने इसका पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था इस पे। तो यहाँ पे ब्रिटिश नहीं होगा, पुर्तगाली होना चाहिए था। तो ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 इसमें राइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। जनजातियाँ और अवस्थित बताना है आपको। जारवा, कुकी, थारू, गोंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो ये आपका उत्तर प्रदेश बीईओ प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके पीसीएस, आरओएआरओ और बीईओ तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओएआरओ इन सब से रिलेटेड है। जो लोग इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाएं और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी। ठीक है। कोई भी लेक्चर होगा तो टेलीग्राम पे आप पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो देखो जनजातियाँ हैं जारवा। जारवा का संबंध आपका होगा अंडमान निकोबार से। ये आप याद रखोगे, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में। फिर आपका हो जाएगा कुकी, ये आपका मणिपुर। थारू जनजाति जो है ये आपका उत्तर प्रदेश और गोंड ये मध्य प्रदेश। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जनजाति दी हैं और राज्य दिए हुए हैं। लिम्बू, कार्बी, डोगरिया, बोंडा। तो इसमें पूछा गया है कौन से सही सुमेलित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईएएस प्रीलिम्स 2013 में ये पूछा गया है। जो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं तो वो यूपीएससी ही पूछता है, या फिर पीसीएस का जब पेपर टफ बनता है तो उसमें पूछे जाते हैं। तो लिम्बू जो जनजाति है ये आपका सिक्किम से संबंधित है, ये एकदम सही है। कार्बी जनजाति जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश से नहीं, ये आपका असम से संबंधित है। ठीक। तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा। डोगरिया कोंद ये आपका उड़ीसा से, ये एकदम सही होगा। और बोंडा जनजाति जो है वो आपका तमिलनाडु से नहीं संबंधित है। तो ये किससे हो जाएगा आपका, ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, यानी लिम्बू सिक्किम और डोगरिया कोंद ये आपका उड़ीसा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जनजाति दी है और सूची 2 में निवास स्थान। भील, संथाल, राजी, लेप्चा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको 2 अगर पता होंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। 1 से यहाँ पे शायद काम ना चले। ठीक है। फिर भी आप इसमें देख सकते हो जो लेप्चा है ये आपका सिक्किम से। तो अगर आपको लेप्चा पता है तो सिक्किम, यानी इसमें 4th का 1 होगा। तो यहाँ पे देखो 2 1 दिए हुए हैं। ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में फंसते हैं।
जिनमें 2 ऑप्शन में आप फँस जाओगे और फिर 50-50 चांस रहेगा सही होने का। फिर इसमें एक और पता होना चाहिए, भील जो है, भील जनजाति, ठीक है? तो यहाँ पे भील का संबंध किससे है? राजस्थान से, तो एक का चौथा हो जाएगा, ठीक है? संथाल का आप देखेंगे, ये आपका झारखंड, सही मैच है ये, 2, 2 का मतलब बी का 2, और राजी ये आपका हो जाएगा झारखंड। तो राजी सॉरी राजी जो होगा वो आपका उत्तराखंड, ना कि झारखंड, ठीक है? तो लेप्चा आपका, इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। लेप्चा सिक्किम, भील राजस्थान, संथाल झारखंड और राजी उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर से अगेन आपको मैच कराना है जनजाति सूची 1 में और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है टोडा, टोडा जनजाति, लेप्चा, बिरहोर, गारो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखो टोडा का आपका तमिलनाडु, पहले का तीसरा। फिर है लेप्चा, लेप्चा का आपका सिक्किम, बी का 1, 3, 1। तो ये देखो 3, 1 अगर आपको पता है तो आपका सही आंसर बी, इसमें काम हो गया, 2 में ही काम आपका हो जाएगा। कभी कभी तो एक ही ऑप्शन में आपका काम बन सकता है, आप कूट मैच करा सकते हो। फिर देखो आगे देखेंगे, यहाँ पे बिरहोर का झारखंड और गारो का मेघालय। तो 4, 2, 3, 1, 4, 2, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगेन एक बार पूछा गया है अंगामी, नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, इसमें से 3 सुमेलित हैं और कौन एक सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये आप हो सकता है पहली बार देख रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट जनजातियाँ दी हुई हैं। स्थित है नागालैंड, सही है ये। बिरहोर का झारखंड, ये भी सही है। खस का अरुणाचल प्रदेश और टोडा तमिलनाडु, ये चारों सही हो जाएंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम के 2020 में ये क्वेश्चन गलत दिया गया था। तो इसमें जिन लोगों ने कोई भी किया होगा तो फुल मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि ये सारे सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे आपके कोई गलत नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, कारण इसमें दिया है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। अब देखो यहाँ पे बताना है आपको, कथन और कारण वाले हैं ये, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये आपका सही होगा, और ये गलत दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जो नदी जितनी पवित्र होती उतनी अधिक प्रदूषित, ये कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे कथन सही है और कारण गलत है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। फिर दूसरा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के तट पर स्थित है, सही बात है ये भी, ये दोनों कथन सही हो जाएंगे।
अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पे ये चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी ये पीठ नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। को सूची 2 से मिलान करना है। स्थल है नदियों का संगम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख करके लीजिए, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसकी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे क्या होगा इसमें। देखेंगे देवप्रयाग, ये आपका भागीरथी और अलकनंदा, तो डी का 1 होगा। तो यहाँ पे देखो ये कट गया और ये कट गए, तो डी के 1 2 दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आप इसमें देख सकते हो रुद्रप्रयाग, ये आपका अलकनंदा और मंदाकिनी, तो इसमें रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी लगाएंगे तो ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैच गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गलत दी हुई है, आप कर्णप्रयाग जब देखेंगे तो ए का 2, फिर नंद प्रयाग देखेंगे तो नंद प्रयाग जो होगा ये गंगा नदी की नंदाकिनी से है, ना कि मंदाकिनी से, तो ये गलत है। पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में देखिएगा, ये आपका पीसीएस में क्वेश्चन गलत पूछा, यूपीए यूडी या एलडीए में ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे आपका ये नंद प्रयाग में गंगा और नंदाकिनी होना चाहिए, ठीक है, ना कि मंदाकिनी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे, देखो ऐसा क्यों होता है, तो कारण इसमें दिया है यमुना असतत वाहिनी नदी है, ठीक है। यमुना क्या है, असतत वाहिनी नदी है, तो इसमें ये गलत होगा, सतत वाहिनी है, तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित, सुवर्णगिरी। तो आपसे पूछा है कौन सा अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। इन तीनों नदियों में कौन सा अरुणाचल प्रदेश में बहती है। बराक, लोहित, सुवर्णगिरी, तो यहाँ पे देखो लोहित और सुवर्णगिरी ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। बराक जो नदी है ये आपका मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे 2 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं दिबांग, कामेंग, लोहित। आईएएस प्रीलिम 2016 में पूछा गया है, तो आपको इसमें जवाब देना है कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, दिबांग, कामेंग और लोहित, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीस्ता नदी के संदर्भ में आपको बोला गया है, कथन दिए गए हैं, तो कौन से सही होंगे इसमें। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर के बहती है, तो ये आपका कथन गलत होगा। गलत क्यों है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का और गंगा का तीस्ता का उद्गम अलग अलग है, ठीक है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये वाला सही हो जाएगा। और तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, तो तीसरा वाला आपका गलत होगा। ये बंगाल की खाड़ी में तीस्ता नदी है, भारत और बांग्लादेश, ये पूछा गया है। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र में मिलती हुई गिरती है, तो यहाँ पे तीसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा, तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे देखो ये 3 कूट दिए गए हैं,
इनका सही विश्लेषण करके और इस पे आंसर बताना है। ये एक रेखीय विभंस यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। ये बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो इसमें बताना है। तो इसमें देखो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ढलान उलान। तो यहाँ पे 1 और 2 राइट हो जाएगा और किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन होना चाहिए था फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे डी नहीं होगा बल्कि ये होगा। तो ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम में गलत पूछा गया था, इसके ऑप्शन गलत थे। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और वो एक भ्रंश घाटी में बहती है। आपको इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो इसमें आपका पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का वो निर्माण नहीं करती, ये ध्यान रखना है। नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पे पहला वाला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, यानी कथन गलत है और कारण सही है। ऑप्शन डी राइट होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। एकदम सही है। और नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं। और ए कारण ए की मतलब कथन की व्याख्या करता है, तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। होने वाली नदियां आपसे पूछा गया है, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो देखो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती होंगी। तो ऑप्शन पहला और दूसरा ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ताप्ती नहीं है, ताप्ती तो गोरखपुर में बहती है। राप्ती, ताप्ती और नर्मदा ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम आपसे पूछा गया है और सही अनुक्रम आपको बताना है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, या फिर गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, या फिर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो देखो यहाँ पे लंबाई आपको अगर पता होगा तो कर पाओगे। गोदावरी नदी सबसे लंबी होती है। गोदावरी की लंबाई जी से हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1465। फिर इसके बाद आएगा आपका नर्मदा। नर्मदा नदी, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। फिर है आपका महानदी, इसकी लंबाई 851। और अगेन लास्ट आएगा इसमें ताप्ती नदी, इसकी लंबाई है आपकी 724 किलोमीटर। तो यहाँ पे आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ऑप्शन बी राइट होगा। भारत में निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है, ये पूछा गया आपसे। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, या फिर कावेरी घाट। जल का अभाव किसमें है? तो ये आपका साबरमती और ताप्ती घाट में जल का अभाव है। ऑप्शन यहाँ पे पहला वाला राइट होगा। नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता या पेन्नार। आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आईएएस प्रीलिम 2015 में पूछा गया है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें आपका इंद्रावती और प्राणहिता ये दोनों गोदावरी की सहायक नदी हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, और कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदी हैं ये ध्यान रखेंगे। वर्धा, वेनगंगा, मानेर, शबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। वंशधारा और पेन्नार नदियां ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। करिए ब्राह्मणी, नगावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। पूछा गया है पूर्वी घाट से कौन सी निकलती हैं। तो इसमें पूर्वी घाट से आपको कौन सी निकलती है ये बताना है।
ब्राह्मणी, नगावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। तो इसमें आपका नगावली और वंशधारा ये आपका पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो ऑप्शन आपका बी इसमें राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा आपको बताना है उत्तर से दक्षिणी दिशा में, यानी नीचे की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका किशनगंगा, फिर गंगा, फिर वेनगंगा और उसके बाद पेनगंगा। तो ये सही मैच है। ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। दोआब और नदियाँ दी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ ही लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। विष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब और अ, चाज दोआब, ये आपको बताना है। विष्ट दोआब ये ब्यास और सतलज नदी के मध्य में, तो पहले का तीसरा होगा। फिर वारी दोआब जो है ये आपका रावी और व्यास, दूसरा होगा इसमें, दूसरे का दूसरा ही। फिर तीसरा है रचना दोआब, ये रावी और चेनाब, रचना का रावी और चेनाब पहले से होगा। और फिर लास्ट वाला लास्ट से होगा। जहाज दोआब ये चेनाब और झेलम, ठीक है। तो विष्ट का ये तीसरा हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। ऑप्शन बी यहाँ, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखेंगे। दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3, 4 अंकित नदियां हैं, ये आपको बताना है। तो 1 नंबर पे आपका ये है, फिर दूसरा बताना है, फिर तीसरा, चौथा। ये आपका नेपाल और काठमांडू ये एरिया दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से बताना है देख करके। पहले पे आपका ये देखो बिहार का क्षेत्र हो जाएगा, तो कोसी नदी होगा यहाँ पे, कोसी हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा ये एरिया आपका उत्तराखंड से गंगा है, नहीं गोमती होगा ये, ठीक है, गोमती का ये क्षेत्र होगा। तीसरे नंबर पे ये घाघरा है, तो ये जी घाघरा लिख लेंगे GH से। और लास्ट जो चौथा है ये गंडक होगा, ठीक है, गंडक। तो यहाँ पे आपका कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका भूगोल का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करोगे और पेपर भी अच्छा करके आओगे। कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। PDF के लिए आपको मैंने बताया है, परीक्षा किंगडम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे PDF आपको मिलेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।